अगर आप एक स्मॉल सेलर हैं और आप अमेजोन इंडिया पर सेल करते हैं और टोटली आप डिपेंडेंट हैं कि आपको जो कुछ भी है, आपकी रोजी रोटी जो कुछ भी चल रहा है आपके घर में, वो सब अमेजोन इंडिया पे डिपेंडेंट है, तो अब आज की डेट में आपका जो सर्वाइवल है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है अमेजोन पे। क्यों? क्योंकि एक तरफ अमेजोन का रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम, जहां पे इन्होंने इंडिया को 8 डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया है। अगर आपको पैन इंडिया विजिबिलिटी चाहिए तो आपको कम से कम 8 जीएसटी लेकर के इनके जो भी स्टेट्स हैं, जो भी मेंशन्ड स्टेट्स हैं, वहाँ पे आपको इनके एफसी में अपने आइटम भेजने पड़ेंगे, तब आपको विजिबिलिटी पैन इंडिया मिलेगी। दूसरा तरीका यह है कि आप मल्टी लोकेशन ईजीसी ऑन करके हर एक स्टेट से, जो मेंशन की गई स्टेट्स हैं उन क्लस्टर्स में, उनमें जाके आप वहाँ से ईजी शिप करें तो आपको पैन इंडिया विजिबिलिटी मिलेगी। दूसरी तरफ वीकेंड मींस सैटरडे, बेसिकली संडे को पूरे का पूरा ट्रैफिक अपने ब्रांड की तरफ डाइवर्ट कर लेना, मींस जो इनके एफिलिएटेड सेलर्स हैं उनकी विजिबिलिटी को बूस्ट कर देना वीकेंड के दौरान, नॉर्मल सेलर्स की विजिबिलिटी को कम कर देना। तीसरी तरफ ऐड चलाने को मजबूर करना या ब्लैकमेल करना कि ऐड चलाओ ही चलाओ, नहीं तो हम आपकी सेल को खत्म कर देंगे, आपकी सेल को डाउन कर देंगे। और उसके साथ ही साथ अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज लेने के लिए एक्स्ट्रा कमीशन की डिमांड करना, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जहां पे अमेजोन आपसे एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज करता है। ऐसे इतने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं कि एक स्मॉल सेलर अब ये सोचने पे मजबूर हो चुका है कि क्या वो अमेजोन इंडिया पे सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैं स्मॉल सेलर बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो बड़े सेलर्स हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट की जो सेलिंग है वो अमेजोन एफिलिएटेड ब्रांड के थ्रू कर रहे हैं। आप जाके देखिए अमेजोन इंडिया पे ऑलमोस्ट 90% जो प्रोडक्ट है वो कोई भी सेलर का ब्रांड हो वो बेच कौन रहा है? ई ट्रेड ऑनलाइन बेच रहा है, कोको ब्लू बेच रहा है, एपेरियो रिटेल बेच रहा है, डॉन्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहा है, ईजेड रिटेल बेच रहा है। ये सब कहीं ना कहीं अमेजोन के एक तरीके से इनडायरेक्ट इंडिपेंडेंट सेलर्स हैं। मतलब जो बड़े सेलर्स थे वो काफी होशियार थे, उन्होंने देखा कि अमेजोन अब ऐसे तो विजिबिलिटी देने से रहा, उन्होंने क्या किया कि जो अमेजोन के इनडायरेक्ट एफिलिएटेड सेलर्स हैं उनसे टाई अप बना लिया और उनके थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। वैसे भी उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेस है, करोड़ों का टर्नओवर है, हर जगह की उनके पास जीएसटी है, उनको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक स्मॉल सेलर जिसके पास 1, 2 या 3 जीएसटी है उसको बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप सेल कर रहे हैं तो लगातार आप देखेंगे कि दिन भर इनकी जो एड्स की टीम है वो आपको फोन करती रहेगी। एड्स चलाने के बावजूद भी आपको सेल नहीं आएगी, कहेंगी इसकी विड्थ को बढ़ाइए। दूसरी तरफ रीजनल डिस्कवरी लगातार इंप्लीमेंट की जा रही है, तो जाहिर सी बात है जो स्मॉल सेलर है वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि भाई हम कैसे सरवाइव करें। मैं आपको बता दूं, अगर आप स्मॉल सेलर हैं और अमेजोन इंडिया पे फुल्ली डिपेंडेंट है तो अब ऐसा टाइम आ चुका है कि अब आपको कुछ और सोचने की जरूरत है कि अमेजोन इंडिया के साथ ही साथ हम अपने बिजनेस को और कहां से लॉन्च कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप फुल्ली अमेजोन इंडिया पे डिपेंडेंट रहेंगे तो अब अमेजोन की जो एल्गोरिथम है वो स्मॉल सेलर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं रह गई है। खैर ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं कुछ अमेजोन की तरफ से ना तो अमेजोन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और ना ही मैं कोई ऐसी निगेटिविटी अमेजोन की तरफ से आपको बता रहा हूं। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरी अपनी राय है आप सबको, बाकी आप समझदार हैं, आप सब समझ रहे हैं। अब आपको इसमें करना ये चाहिए कि आपको जो और भी मार्केट प्लेसेस हैं और साथ में अपनी खुद की एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना के हर जगह पे थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। क्यों? अगर आप सिर्फ अमेजोन इंडिया पे डिपेंडेंट हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपका जो बचा हुआ कुछ प्रॉफिट था वो भी अमेजोन के पास में चला जाएगा, क्योंकि अमेजोन की अब जो एल्गोरिथम है वो इस तरीके से डिजाइन कर दी गई है कि जब तक आप 8 जीएसटी या 5-6 जीएसटी नहीं लेते, जब तक आप बहुत सारा पैसा ऐड में नहीं खर्च कर रहे हैं, हाई बिड नहीं कर रहे हैं, तब तक आपकी सेल्स काफी कम रहने वाली है। खुदा न खास्ता कभी आपकी सेल बढ़ गई, बट अगर आप रोज अपनी सेल्स को वॉच करते हैं तो आप देखेंगे आपकी सेल्स कम ही रह रही हैं। अगर आप पिछले साल से भी कंपेयर कर रहे हैं तो भी आपकी सेल काफी कम हो रही है, क्योंकि ये जितने भी अपडेट्स हैं ये नवंबर 2023 के बाद आए हैं।
तो नवंबर 2023 के बाद से अमेजोन ने अपने एल्गोरिथम में बहुत बड़े बदलाव किए हैं और इसीलिए जो इनका टॉप लेवल मैनेजमेंट है वहां भी आपस में बहुत खींचतान मची हुई है, बहुत कह सकते हैं कि एक दूसरे के पीछे लोग लगे हुए हैं। इसीलिए जो अमेजोन इंडिया के कंट्री मैनेजर हैं मिस्टर मनीष तिवारी जी ने, वो भी रिजाइन कर चुके हैं और अमेजोन को लेफ्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे बीइंग अ स्मॉल सेलर, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अब ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए सपोर्टिव नहीं है, या यहां से हम अच्छा खासा अर्निंग या बहुत सारा पैसा अर्न तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इवन आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी इतना प्रॉफिट निकालने में जिससे आप अपने खर्चे चलाते रहें। तो कहीं ना कहीं आपको सोचना तो पड़ेगा ही भाई, अमेजोन के साथ जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं लाइक फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, आपको वहां ट्राई करिए, ONDC पे ट्राई करिए, अपनी खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट बना के ट्राई करिए। वेबसाइट बना रहे हैं तो आप अपने व्हाट्सएप पे, अपना फेसबुक पेज पे लगातार अपनी वेबसाइट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी पोस्ट को डालते रहिए, जिससे जो भी आपके कलीग्स हैं या जो भी लोग उसको देख रहे हैं वो आपकी वेबसाइट को विजिट करें। क्योंकि अमेजोन पे टोटली तो डिपेंडेंट रहना अब आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जब तक गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं आ जाती या गवर्नमेंट कोई अमेजोन पे इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं कराती है, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि अमेजोन अपने इस एल्गोरिथम में कोई बदलाव करने वाला है। क्योंकि जो अमेजोन का ये एल्गोरिथम है जो चल रहा है, इससे जो अमेजोन की अब एफिलिएटेड सेलर्स है उनकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अल्टीमेटली अमेजोन को बहुत सारा बैकएंड से प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट घुमा फिरा के खुद ही बेच रहा है इनडायरेक्ट सेलर्स को बना करके। और दूसरी तरफ जो एक नॉर्मल सेलर है वो अमेजोन पे टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक तो उनको विजिबिलिटी नहीं मिल रही है। जितनी विजिबिलिटी मिल रही, जितनी उनकी सेल आ रही है, उससे ज्यादा उनका एड्स में एक कॉस्ट चला जा रहा है। एड्स बंद कर दे रहे हैं तो बिल्कुल ऑर्डर बंद हो जा रहे हैं, तो वो खुद परेशान है। इसीलिए पिछले एक साल में देखा गया है कि लगभग 70% सेलर्स या तो अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बना के उस पर टारगेट कर रहे हैं, या तो उन्होंने कहीं शॉपिफाई पे स्टोर बना लिया है, या तो फिर वो जो अदर ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर आप बड़े सेलर हो गए अमेजोन पे तो ये कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप अमेजोन के जो इनडायरेक्ट सेलर्स हैं उनसे टाई अप बना लो, अपना प्रोडक्ट आप उनको दे दीजिए, वो आराम से बेचेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप स्मॉल सेलर हैं या आप मीडियम स्केल सेलर हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं और आप इंडिपेंडेंट रह के बेचना चाहते हैं, हम अमेजोन के किसी पार्टी से कोई टाई अप नहीं बनाने देना चाहते या बनने देना चाहते हैं, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा अमेजोन इंडिया पे बने रहना। ये अमेजोन की एक तरीके की डार्क प्रैक्टिसेस है जो अमेजोन हमेशा अप्लाई करता रहा है हर एक कंट्री में। इसीलिए बहुत सारी कंट्री में अमेजोन पे बहुत तगड़ा एक्शन लिया गया है। बहुत सारी कंट्री में अमेजोन पे इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हो रहा है। सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पे ऐसा कोई बड़ा इन्वेस्टिगेशन अमेजोन के लिए कंडक्ट अभी फिलहाल नहीं कराया जा रहा है। अदरवाइज हर एक कंट्री आप जाके देख लीजिए, किसी भी कंट्री में आप देखेंगे अमेजोन के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेस या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि इनका जो काम करने का तरीका है वो इस तरीके से बना है कि सारा का सारा प्रॉफिट इन्हीं के पास में अब जा रहा है। बाकी जो एक नॉर्मल सेलर है वो अपना खर्चा भी इससे निकाल नहीं पा रहा, उसके डेली एक्सपेंसेस भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये ट्रूथ है, ये अमेजोन इंडिया का लेटेस्ट एल्गोरिथम है जो इस समय काम कर रहा है खासकर इंडिया में। तो अगर आपको अमेजोन पे ही टिके रहना है और आपको ग्रो करना है अमेजोन पे, तो कहीं ना कहीं आपको जो ये इनडायरेक्ट इनके सेलर्स हैं उनसे टाई अप बनाना पड़ेगा, उनको रीच आउट करके अपने प्रोडक्ट उनको देने पड़ेंगे। उनके पास सारा सिस्टम है, सारे GST है, फिर वो बल्क में आपसे परचेजिंग करेंगे और वो आपके प्रोडक्ट को सेल करेंगे। ये मात्र एक तरीका है आज की डेट में जिससे आप अमेजोन पे अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वो भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट में कंप्लेन आने लगी तो वो लोग भी आपके प्रोडक्ट को बल्क में रिफंड कर देते हैं कि हम बेचेंगे ही नहीं आपका प्रोडक्ट, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बेकार है। वहां पे भी ये चीज है कि जो प्रोडक्ट आप उनको बेचने के लिए दे रहे हैं वो क्वालिटी में अच्छा होना चाहिए, जिससे वो उसको कॉन्टिन्यूसली बेचते रहे, नहीं तो वो भी वापस कर देते हैं। इसीलिए जाहिर सी बात है, इन सारी चीजों को जानिए, समझिए, क्योंकि फ्यूचर आपका है, डिसीजन आपका है, बिजनेस आपका है, और उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए जिससे आपका जो ई-कॉमर्स बिजनेस है वो चलता रहे और इंडिया में 2034 तक जो आने वाला बूम है ई-कॉमर्स का, उसका फायदा आप उठा पाए। क्योंकि अगर आप अमेजोन इंडिया पे डिपेंडेंट रह गए तो फायदा तो दूर की बात है, आप नुकसान में जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।